आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग कैदी और कोकिला के, जिसे लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, उस चैप्टर के हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बिना किसी रुकावट के हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की सुनकर कवि को ऐसा लगा कि वो मानो उनसे कुछ कहना चाहती है और निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। इतना ही नहीं, वो उनकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती थी। और कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है, चुपचाप अंधेरे को भेद कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। और अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान को तैयार हो जाते हैं। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? तो यहाँ पर आपका पॉइंट्स में आंसर देख लो। तो निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। कोकिला कोई संदेश देना चाहती है, उसे कोई समस्या है। और तीसरा पॉइंट है, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। कोकिला को लेखक की जंजीरों को देखकर दया आती है, वह उन्हें खोलना चाहती है। रात की कालिमा के सहारे अपने वो कष्ट को, लेखक के कष्ट को दूर करना चाहती है। लेखक कवि के कष्ट को दूर करना चाहती है। वो किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि जो अंग्रेज है उनकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है? अंधकार की तरह काली है और अन्याय अंधकार का प्रतीक है। अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। फिर ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपका होगा, जेल में बंद कैदियों से अंग्रेजी सरकार के द्वारा पशु की भांति पूरे दिन कार्य कराया जाता है और यह एक तरह से अत्याचार ही था। अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैदियों को कोठरियों में बंदी बनाकर जंजीर की तरह, बांध की तरह रख दिया जाता था और उन्हें वहां पर अत्यधिक अंधकार होता था। जिन कोठरियों में उन्हें बंद करके रखा जाता था वह आकार में बहुत छोटी होती थी, 10 बाई 10 के ही इसमें होती थी। कैदियों को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था और क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरे, डाकुओं इनके साथ में रखा जाता था। अंग्रेजी सरकार के द्वारा बंदी बनाए क्रांतिकारी को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, मतलब जिसके वो अधिकारी नहीं थे उसके वो दिया जाता था। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, ये वाला जो स्टैंजा है आप पोयम का, इसमें से आप लोगों के लिए एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कहीं कुछ मृदुलता सरसता बची है तो कोयल के मधुर स्वर में बची है। कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है और वो पूछता है कि आखिर वह जेल की में अपना मधुर स्वर गुंजा कर उसे क्या कहना चाहता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका मतलब होता है कि अंग्रेज सरकार के द्वारा देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ पशुओं की भांति व्यवहार किया जाता है। उन्हें दिन रात जानवरों की तरह काम कराया जाता है और ताकि जो सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है, वो इस लायक ना बचे कि अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना सके, कोई प्लानिंग बना सके देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी सारे अत्याचार हंसते हंसते क्या करते हैं? सहन कर लेते हैं और उनकी अपनी जिद पर अड़े हैं कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अपने देश के प्रति ऐसी वीरता को देखते हुए अंग्रेजों की अकड़ निकल जाती है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि क्या अंदेशा लगा रहे हैं? तो कवि अंदेशा लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कोयल को किसी प्रकार का कष्ट है और कवि को लगता है कि किसी डाकू की कैद में है और उसे पेट भर खाने को नहीं दिया जाता, तरह तरह के शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी दी जाती है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि जो कोयल है स्वतंत्र है, वो कहीं भी उड़ सकती है और कवि पराधीन है। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
कवि अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में कैद है और जो कोयल है वो हरी डालियों पर विचरण कर सकती है, खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है, लेकिन परंतु जो कवि हैं उन्हें 10 बाई 10 की काल कोठरी में ही उनका जीवन सिमट कर रह गया है। कोयल अपने गीत गाकर अपने खुशी को जाहिर कर सकती है, लेकिन कवि अपने दुख को रो भी नहीं सकता, जिसके लिए उसे सजा मिल सकती है। कवि ने स्मृति पटल पर कोयल के गीतों को कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वो अब नष्ट करने तुली है? तो मीठे स्वर से सारे जगत को मधुर राग सुनाती थी। पेड़ों की हरी हरी डालियों पर बैठकर सारी सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को अपनी मधुर आवाज से सुंदर राग सुनाती है। स्वतंत्रता पूर्वक खुले आकाश में अपनी मधुर वाणी से सभी को शीतल करती थी, परंतु अब वो इन विशेषताओं को हमेशा के लिए नष्ट कर रही है, क्योंकि वो रो रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? गहना होते हैं औरतों को, पुरुषों को, उनके आभूषण होते हैं उनको सुंदरता देने के लिए, और जो उन गहनों को पहनता है उनका गौरव और सौंदर्य बढ़ता है। अब पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए स्वयं प्रेरणा का संघर्ष वो बने हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का उन्होंने मार्ग अपनाया है। जेल में रहकर जो अंग्रेज सरकार ने उन्हें हथकड़ियां पहनाई हैं, उसको वो अपना गहना समझ रहे हैं, ना कि लोहे की जंजीर समझ रहे हैं, और जिससे उनका गौरव बढ़ेगा, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार को विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर काली शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है और यहाँ पे इसके संदर्भ के अनुसार है, इसलिए काली शब्द का निम्नलिखित अर्थ है। एक तो हथकड़ियां, कोयल, फिर अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे, पराधीन भारत का भविष्य अंधकार में, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। फिर नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ये वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रचना अभिव्यक्ति नहीं पूछा जाता है। लघु प्रश्न, जीवन पर अब दिन रात का है क्या कड़ा पहरा, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो जीवन पर अब रात दिन का पहरा है क्योंकि कवि को स्वतंत्रता की मांग करने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है और उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जा रहा, न मरने दिया जा रहा है, न जीने दिया जा रहा है, और उन्हें, वो क्रांतिकारी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, और उन्हें डाकू, लुटेरों, चोरों के बीच में बंद किया है, और वो अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण बनने का उन्हें क्या था? भय था। कवि को हिमकर किस तरह निराश कर चला है? तो वो उन्हें तो एक तो जेल में कैद कर लिया गया है, सुनसान समय है, चंद्रमा से बातें करते हुए उनका वो सहारा लेकर समय बिताते थे, और आज तो वो भी चला गया है, चंद्रमा भी नहीं है, रात पूरी कैसी हो गई है? काली हो गई है। अब वो कवि वहां पर अकेले पड़ गए हैं और उन्हें भी हिमकर जो है निराश कर चला है। ये वाले सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स आपके 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, तो इन्हें जरूर पढ़ लेना। कवि ने किसकी वेदना को बोझ के समान बताया है और क्यों? तो भारतीयों की वेदना को बोझ के समान बताया है क्योंकि पराधीन भारत के साथ अंग्रेजों के नाना प्रकार की यंत्रणाएं देते हैं, वे निर्दोषों पर भी अत्याचार करते हैं। अंग्रेजों को यह क्रूर व्यवहार भारतीयों को कैसा लगता है? बोझ के माफी लगता है। कोयल असमय चीख पड़ी, चीखने के कारण कवि क्या क्या कल्पनाएं करता है? तो कल्पनाएं करता है कि आक्रोश, कोयल ने भारतीयों के आक्रोश रूपी दावानल की ज्वालाएं देख ली, मतलब जंगल में लगी हुई भयानक आग को देख लिया है, जिससे कोयल मृदुल वैभव की रखवाली कर रही थी और शायद अब वो क्या है? लुट गई है। ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है और क्यों? तो ब्रिटिश राज का गहना क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों ने, जब वो जेल में है तो उन्हें हथकड़ियां पहना दी गई हैं। अब ये हथकड़ियां ही हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या बन गई है? गहना बन गई है। और भारत माता को आजाद कराने के पवित्र उद्देश्य के साथ उन्होंने इसे क्या कहा है? गहना कहा है। कवि की उंगलियां किस पर गाने लिख रही हैं और क्यों? तो कवि की उंगलियां जो है ना, वो मोट से पानी खिंचवाने, गिट्टियां तोड़ने जैसे काम के लिए लिया जाता है, लेकिन उसकी आवाजें सुनकर ऐसा लगता है कि कवि जो वो लोग काम कर रहे हैं
गिट्टियां तोड़ रहे हैं, तब ऐसा लग रहा है कि वो उन पत्थरों पर अपने गीत लिख रहे हैं। तिस पर गाली है आली, पंक्ति के आधार पर कर्मचारियों के व्यवहार का वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता की मांग करने वाले तथा क्रांतिकारियों के रूप में बंदी लोगों के साथ निर्मम व्यवहार किया जाता है, जिससे जेल में कर्मचारी उन्हें बात बात पर गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं और कैद इस स्थिति में कैदी अपमान का घूंट पीकर रह जाते हैं। जेल में कवि के रोने को भी गुनाह क्यों माना जाता है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के अमानवीय व्यवहार किया था, निर्दोष भारतीयों को जेल में डाल देते हैं और ऐसी दशा में स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के लिए कवि को भी जेल में डाल दिया गया। उसे रोने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि कवि का रोना सुनकर अन्य कैदियों के मन में कहीं उनके प्रति सहानुभूति ना आ जाए और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश न भड़क जाए। जेल में कैदी के रूप में कवि को क्या क्या काम करना पड़ता है? पेट पर जुआ रखकर मोट खींचना पड़ता है, उसे पत्थर के टुकड़े गिट्टियां तोड़नी पड़ती है, बैलों की जगह कोलों की तरह जुतकर काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर कविता के आधार पर कोयल और कवि की स्थिति का अंतर बताइए। ये आपके लिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो कोयल हरी हरी डाली पर है और कवि का किस्मत जेल की काल कोठरी में है। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, कोयल आजादी से आकाश में उड़ती है, जबकि कवि की दुनिया 10 फुट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। कोयल के गीतों पर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि कवि को रोना भी अपराध समझा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे लगे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, पढ़ लेना, समझ लेना, अपने आप से लिखने की कोशिश करना और जो पॉइंट छूट जाएंगे इस क्लास की वीडियो से आप ले लेना और वही पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। समझने की जरूरत है, रॉट लर्निंग मत करिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस क्लास की लिंक शेयर करिए। पढ़ते रहिए, पढ़वाते रहिए मुझसे और क्लास में ऐसे ही आते रहिए। मिलते हैं हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।